वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का हिंदी का 9वां पाठ टिकट एल्बम। यह कहानी सुंदरा राम स्वामी जी द्वारा लिखी गई है और यह एक बालप्रद कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों को जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर ही खुश हो जाते। तो जो राजप्पा और एक नागराजन दोनों लड़के हैं जो कि एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो राजप्पा को आजकल कोई पूछता ही नहीं, यानी उससे कोई ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि आजकल नागराजन को सब घेरे रहते हैं। यानी नागराजन के पास सभी ज़्यादातर उसके साथ ही समय गुजारते हैं, क्योंकि उसके जो मामा हैं सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भिजवाए हैं और उसी को देखने के लिए सारे लड़के उसी को घेरे हुए रहते हैं। तो इसी के वजह से राजप्पा को कोई पूछता नहीं और राजप्पा सब लड़कों में यह बात फैलाता कि नागराजन घमंडी हो गया है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। जो नागराजन है वो शांतिपूर्वक अपना एल्बम सबको दिखाता, लेकिन किसी को छूने नहीं देता है। वो अपना एल्बम जो है गोद में रख लेता है और एक एक पन्ना पलटता और सारे लड़के उसको वो एल्बम को देखकर ही बहुत खुश हो जाते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। तो लड़के भी एल्बम देखते थे और अब लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। तो पार्वती जो है वो लड़कियों में से सबसे तेज तर्रार है और वह नागराजन से टिकट एल्बम यानी एल्बम मांगने गई। तो नागराजन ने उस पर एल्बम पर एक कवर चढ़ाया और उसको लड़कियों को दिया और शाम तक लड़कियों ने देखकर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। तो राजप्पा के पास जो एल्बम था अब उसको कोई नहीं पूछता और उसकी जो शान है वो भी घट गई। तो राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसे एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा के टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर उसका एल्बम सबसे बड़ा था। यानी राजप्पा तब ऐसे ही उसने अपनी एल्बम बनाई थी। बहुत मेहनत करके टिकट कलेक्ट करके उसने अपनी मेहनत करके अपनी एल्बम बनाई थी और उसका एल्बम बहुत ही बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था। यानी राजप्पा का एल्बम सरपंच के लड़के ने खरीदना चाहा 25 रुपए में, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता।
और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, यानी खराब है, अच्छा नहीं है, और नागराजन का एल्बम अच्छा है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था MAM नागराजन, यानी नागराजन का नाम। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। तो ऐसा नागराजन ने बोला। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। वैसे ही ऐसा ही बात उसके जो एल्बम में लिखा हुआ था, और लड़कों ने यह बात अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया, यानी उन्होंने भी उतार लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। तो यानी घुड़की दी यानी उन लोगों को थोड़ा भड़काने की कोशिश की तुम, और उनको थोड़ा चिढ़ाने की कोशिश की कि तुम लोग सारे नकलची हो, नकल कर रहे हो। तो सब चुप रहे, पर कृष्णान से नहीं रहा गया। कृष्णान यानी एक लड़का से चुप नहीं रहा गया, तो वो क्या कहने लगा, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो उसने राजप्पा को ऐसा कहा, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से ही कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघाड़ी, यानी उसने शान से यह बात कृष्णन से बोली। अरे उसके पास जो टिकट है वो है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो कृष्णन ने छेड़ के ऐसे राजप्पा को बोला। फिर राजप्पा ने बोला कि मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, उसने भी ऐसे बोला राजप्पा को। फिर ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ कूड़ा। तो लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करता फालतू है, उसे कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, यानी वो मन ही मन थोड़ा गुस्सा था। स्कूल जाना अब खेलने लगा था, और लड़कों के सामने जाने में भी उसे शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, यानी घर पे ही रहता और बाहर नहीं निकलता। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किया जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उसे टरका कर उसने अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो
उसने यूं ही उल्लू बनाया था, लेकिन कितनी चालबाजी करनी पड़ी थी। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा फिर नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वो नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। यानी कामाक्षी ने राजप्पा से पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में केकड़ी हो रही थी, यानी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी उसने हाँ बोला। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है, कामाक्षी ने बोला। तुमसे किसने कहा? राजप्पा ने कामाक्षी से पूछा तो उसने बोला भैया ने कहा उसे। वह कुड़ गया, यानी राजप्पा थोड़ा गुस्सा हो गया फिर से। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ नजर आई। फिर कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उस ताले को खींचकर देखा तो वो बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। तो वो क्या किया, मेज पर से उसकी चाबी ढूंढ निकाली उसने। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रहा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा जो वाक्य वहाँ पे लिखे हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया, यानी उसने रख दिया एल्बम को अपनी कमीज के नीचे उसने रख लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर अपने घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम को छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे उसका जलने लगा हो। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुनो, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। तो राजप्पा तब पूरा चुप रहा और उसने अपू को किसी तरह टाल दिया। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, यानी बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखने लगा। उसे फिर छुपा दिया। डर था कि उसे कोई कहीं देख न ले। रात में खाना नहीं खाया उसने। पेट जैसे उसका भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर उसे नींद भी नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रख कर वो सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर हो कर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा उस राजप्पा से। तो राजप्पा की सांस जैसे ऊपर ही ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ थे। अपू ने बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगा कि अब उस पर शक करने लगे हैं सब। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अपू ने फिर से कहा ये बात। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपकते और पुलिस की फौज हाजिर। अपू वैसे जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और फिर अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर से सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया, यानी राजप्पा बड़वाया कि शायद पुलिस आ गई। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई।
राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा अलमारी के पीछे, फिर उसने छिपा दिए। फिर नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई तो उसकी मम्मी ने चिल्लाया कि इसे दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर आ जाएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की उसने आवाज़ आई, जल्दी से आओ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। फिर राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रो कर आया था शायद। कहाँ रखा है तुमने? राजप्पा से पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर रो दिया, यानी नागराजन रो रहा था। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, ये रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों दे रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम ही रख लो। तो ऐसा राजप्पा ने नागराजन से बोला। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। फिर राजप्पा ने नागराजन से बोला। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए, राजप्पा ने बोला। क्यों, तुम एक भी टिकट नहीं चाहिए? फिर राजप्पा ने बोला, नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? नागराजन ने राजप्पा से बोला। तो रोते क्यों हो यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन ने राजप्पा को बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो। मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। तो राजप्पा ऊपर गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोया। तो यह थी टिकट एल्बम की कहानी, राजप्पा और नागराजन की टिकट एल्बम की कहानी, जो कि बहुत ही अच्छा था और मनोरंजक था। आप इस पार्ट को दोबारा अपने घर में पढ़िए और अच्छी से इस पार्ट को समझिए और इस पार्ट का आनंद उठाइए। हम इस पार्ट के प्रश्न अभ्यास दूसरे क्लास में करेंगे। धन्यवाद।